I was recollecting an incident which Brother Zach shared. मैं याद कर रहा था भाई जैक ने जो एक दृष्टांत दिया था उसको। Brother Zach was visiting a village church consisting of very poor people. और एक गांव के अंदर भाई जैक गए थे जहाँ पे बहुत ही गरीब लोग थे उस गांव में। And the elder of that church also was earning his living by working. Every day he works and earn his living. और वहाँ पर जो एल्डर जो प्राचीन तो उस कलीसिया के वो प्रतिदिन जो है मजदूरी करते थे और अपने यहाँ जो जीविका है अपना वो कमाते थे प्रतिदिन का। And that his family was also living in a thatched a small house. और उनका परिवार जो है छोटे से घर के अंदर वो रहते थे। So Brother Zach visited his home and offered him, brother, I want to give you a gift, some money. और भाई जैक उस घर में गए, उस भाई से कहा कि भाई मैं आपको कुछ गिफ्ट कुछ देना चाहता हूँ, पैसे देना चाहता हूँ। He said, no, brother, I am not in need of money at all. और भाई ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं वो पैसों की ज़रूरत मुझे नहीं है बिल्कुल भी भाई। And he refused graciously to accept that money. और बहुत ही अनुग्रहमय रीति से उस भाई ने उस मदद को स्वीकार नहीं किया। So as he was unwilling to receive that, and that brother said, "Oh, you please give this to someone in your church, some poor family in the church. You please give it." और जैसे उस प्राचीन ने उस सहायता को स्वीकार करने से मना किया, तब उस भाई जैक ने कहा कि हो सकता है आपकी कलीसिया में कोई गरीब व्यक्ति होगा तो आप ये सहायता ये जो मदद है उस भाई या बहन को दे दीजिए। Immediately, brother, there are no poor families in our church. और भाई ने कहा कि हमारे कलीसिया में कोई भी ऐसा गरीब परिवार है ही नहीं। So it's a wonderful thing how someone can learn that principle of contentment. और कितनी अद्भुत बात है कि एक व्यक्ति जब सीख जाता है कि एक संतुष्ट जीवन एक उसका सिद्धांत जो है वो सीख जाए। Many people struggle, even believers, even people who have enough and more, they struggle with the contentment. और बहुत सारे विश्वासी, यहाँ तक बहुत सारे लोग जिनके पास अधिक मात्रा में सब कुछ पाया जाता है, वे भी संतुष्टि की आत्मा या संतुष्ट होने में वे संघर्ष करते हैं। They are not happy with whatever God has graciously given to them. और जो भी परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में उनको दिया है उनके साथ वे संतुष्ट नहीं होते हैं। They tend to compare with some other families in the church. और कलीसिया के अंदर और कोई अन्य परिवार जो होगा उनके साथ अपनी तुलना करते हैं। And as a result, they live an unhappy life. और उसके परिणाम स्वरूप एक बहुत ही एक जिसमें आनंद नहीं है वैसा जीवन वो जीते हैं। I was remembering when many years when I came to Bombay, और कई साल पहले मुझे याद आता है जब मैं मुंबई आया था looking for a work. और काम की खोज में आया था। I was badly in need of work, but it looked several months I had to wait before I get a job. और बहुत ही ज़्यादा मुझे एक नौकरी की ज़रूरत थी और बहुत महीने वहाँ पर मुझे इंतज़ार करना पड़ा इससे पहले कि मुझे एक नौकरी मिल पाती। After hundreds of interviews, I got a small job. और बहुत सारे इंटरव्यू देने के बाद मुझे एक छोटी सी नौकरी मिलती है With a small salary. और छोटी सी उसमें तनख्वाह या उसमें आमद मेरी सैलरी होती है। I remember I was so grateful. God gave something to me. I am earning my first salary, a small amount, so tiny. I am ashamed of telling that amount. और मुझे मैं बहुत ही धन्यवादी था, परमेश्वर ने मुझे एक नौकरी दिया और एक छोटी सी तनख्वाह या एक सैलरी मुझे दिया। शायद मैं उसको बताने में भी शर्मिंदा महसूस करूँगा, इतना छोटा सा उसमें अंदर सैलरी था। But that was a time when I was born again. I was so excited with my spiritual life. और तभी मेरा नया जन्म हुआ था। मेरे आत्मिक जीवन के अंदर मैं बहुत ही उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति था। I used to think, my pocket is empty, my heart is so full. और मैं सोचता था मेरे जो जेब है जो खाली है लेकिन मेरा हृदय जो है पूरी तरह से भरा हुआ है। And I used to remember, even though my salary was so small, और मैं याद करता हूँ कि यहाँ तक कि मेरी जो सैलरी जो है बहुत ही कम हुआ करती थी। God had given such a contentment in my heart. लेकिन परमेश्वर ने मेरे हृदय के अंदर इतना संतुष्टि मुझे संतुष्ट दिया था। I used to imagine I am the highest paid person in Mumbai. और मैं सोचता था कि पूरे मुंबई के अंदर सबसे अधिक सैलरी कमाने वाला व्यक्ति जैसे कि मैं हूँ। I'm not silly, something which I experienced in my heart. और मैं ये वास्तविकता में मैंने मेरे हृदय में इसको अनुभव किया। So I learned this principle. It's not what we have which makes us happy or make us content. मैंने इस बात को समझा कि जो हमारे पास होता है या नहीं होता है उसके द्वारा हम संतुष्ट नहीं रहते हैं। It is Jesus, our relationship with Jesus and knowing Jesus and Heavenly Father which will make us content. और ये यीशु मसीह के संबंधित है। यीशु मसीह को जानना, परमेश्वर पिता को जानना, उस संबंध के द्वारा हमारे जीवन के अंदर संतुष्टि आती है। In the Old Covenant, Old Testament times, और पुराने नियम के समय में हम देखते हैं
the blessing of God is considered as wealth. और पुराने समय में परमेश्वर की आशीष का मतलब है कि आपके पास धन संपत्ति आ जाए तो आप आशीषित हैं। And somebody having so many children, that is also considered as और a किसी blessing. व्यक्ति को बहुत सारे अगर बच्चे हैं तो वो धनी व्यक्ति माना जाता है। And when they have victory over their enemies, it is considered as God's favor. और जब शत्रुओं के ऊपर वो विजय पा जाते हैं तो उनको माना जाता था कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि उनके ऊपर है। And there is no sickness, everybody is healthy, they consider, oh, it's a God's favor is on us. किसी के ऊपर कोई बीमारी नहीं है, सारे बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य में है, मतलब परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना हुआ है। But in the new covenant time, the blessing is spiritual primarily. और नए नियम के अंदर अब आशीष जो है वो एक आत्मिक स्वरूप में देखी जाती है। God certainly needs our earthly physical needs. और निश्चयी रूप से परमेश्वर हमारी दुनिया की जो पार्थिव जरूरतें हैं जरूर हमारी पूरी करता है। God is interested in our spiritual blessing. That doesn't mean that God loves to make everybody poor. I'm not trying to say और that. परमेश्वर हमारे जीवन की आत्मिक उन्नति में वो रुचि रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें गरीब रहने दे। But the spiritual blessings are far more important than earthly physical blessings. लेकिन हमारी आत्मिक आशीष जो है वो संसार और पार्थिव धरती की जो जरूरत है उससे बहुत ही ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। And the secret is it's only God who can satisfy our needs. और रहस्य ये है कि केवल परमेश्वर हमारी जरूरत को संतुष्ट कर सकता है। And in the New Testament time we have some special blessings. और नए नियम के अंदर अब हमारे लिए कुछ विशेष आशीषें रखी गई है। For example, one person of the Trinity God has promised to come and dwell within us. और अब एक त्रिएकता का एक व्यक्ति परमेश्वर जो है वो हमारे अंदर निवास करता है। Our body is the temple of the Holy, it's like a temple of the Holy Spirit. और हमारा शरीर अब पवित्र आत्मा का मानो कि एक मंदिर है अभी। Have you thought of what a tremendous blessing is? आपने कभी सोचा है कितनी अद्भुत आशीष ये हमारे लिए है? Beyond description, Holy Spirit indwelling in me. और ये वर्णन से अपार है पवित्र आत्मा जो मेरे भीतर निवास करता है। Do we value that spiritual blessing और of क्या- Holy Spirit promised to dwell within us? और पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करने वाली ये आत्मिक आशीष जो हमको दी गई है, क्या हम उसका मूल्य कर पाते हैं? Yeah, another blessing is when we read God's word, maybe some passage we read, we have read hundreds of many times, but we get some light. और जब हम प्रभु के वचन के भाग का कोई वचन पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, कई बार उसे पढ़ने के बाद सैकड़ों बार पढ़ने के बाद भी उस वचन से हमें कोई प्रकाश मिलता है। I remember sometime very simple, I memorized Psalm 23 when I was a very small child. मुझे याद आता है कि जब मैं एक छोटा लड़का था तब मैंने भजन संहिता 23 को याद कर लिया था। But even now when I read Psalm 23, some new freshness, new light comes. और अब जब मैं आज भजन संहिता 23 को पढ़ता हूँ, एक नया प्रकाश मुझे उससे मिलता है। So word of God is not a literary words, intellectual thing, but it imparts life to us. और ये पवित्र जो वचन जो है वो हमारे अंदर एक प्रकाश को लेकर आता है। So that is a blessing. और ये एक आशीष है। So do we cherish and value and the blessing of God's word, God's revelation from God's word? और क्या प्रभु के वचन से मिलने वाले प्रकाशन जो है उसको क्या हम मूल्य कर पाते हैं? Another blessing is God has promised that we can be partakers of divine nature. और दूसरे एक आशीष है कि परमेश्वर के दिव्य स्वभाव के हम सहभागी हो सकते हैं। I mean, more and more we can be like Christ. और अधिक मात्रा में हम यीशु के जैसे बन पाते हैं। That's a tremendous blessing of the new covenant. नए नियम की बहुत ही एक अद्भुत आशीष ये है। Little by little, और we are धीरे-धीरे more करके conformed to the image of Jesus Christ. यीशु मसीह की समानता के अंदर हम बदलते जाते Do we हैं। value that? क्या हम उसका मूल्य कर पाते हैं? So our eye should not be focused only on physical blessings. और हमारी आंखें हमेशा जो शारीरिक जो भौतिक आशीष है उसी के ऊपर हमें लगानी या उसी के ऊपर संतुष्ट नहीं होना है। We should not imagine if you have a lot of money, okay, this is God's favor upon me. और हमें ये नहीं सोचना है कि मेरे पास अगर बहुत सारा पैसा आ जाए तो मैं परमेश्वर की आशीष या परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, ऐसा And नहीं है। some brother or sister is little struggling with that. Is there any hidden sin in him? और यदि कोई भाई बहन यदि वो संघर्ष कर रहा है तो हमें ये नहीं सोचना कि अरे इनके जीवन के अंदर कोई गुप्त पाप पाया जाता है क्या? And we tend to judge others who have some struggling. और यहाँ पर जो लोग संघर्ष करते हैं उनको हम न्याय करना आरंभ कर देते हैं। You can think who are the richest people in this world? और हम सोच सकते हैं इस संसार के अंदर सबसे धनी व्यक्ति कौन है? You can think who are they? आप सोच सकते कौन है वो? They are not born again believers or
godly people. और वे नया जन्म पाए हुए लोग या ईश्वरीय जन नहीं हैं। God has not blessed the most godly person as the most rich person. और यहाँ पर परमेश्वर ने जो ईश्वरीय सबसे ज्यादा व्यक्ति उसको सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति करके आशीषित नहीं किया है। So while we need earthly things, money, etc., we should not get confused with having more money is a mark of God's blessing. हाँ, जरूर हमें संसार में जीने के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन हमें उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि जो परमेश्वर की आशीष के साथ उसकी तुलना नहीं करने की, यदि पैसा है तो मैं आशीषित हूँ, ऐसा नहीं। We should learn to recognize what is true blessing. हमें सोचना और समझना है, जांचना है कि सच्ची आशीष क्या है। So I am learning this principle. True contentment comes from knowing the truth that Jesus Christ in me, and the more I know God as my Father, that brings me contentment. और ये संतुष्टि के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से सीख रहा हूँ कि यीशु मसीह के बारे में जानना, और अधिक मात्रा के अंदर जब मैं जान पाता हूँ कि परमेश्वर को एक पिता के रूप में जब मैं जान पाता हूँ। So it is not what I have, और ये इससे संबंध नहीं है कि मेरे पास क्या है, what will make me happy or content. और जो मेरे पास जो है, जो मुझे संतुष्ट कर सकता है, उसके संबंधित नहीं है। It is Christ in me which will make me content. वो मुझ में मसीह यीशु है जो मुझको संतुष्ट करता है। And it is also the reality of knowing God as my Father which making that confidence and contentment. और ये वास्तविकता कि परमेश्वर को एक पिता के रूप में जानने के द्वारा जो है मेरे में एक हियाव आता है और मैं संतुष्ट हो पाता हूँ। There's a beautiful expression, verse in Matthew chapter 6. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 31 and 32. 33 और 34। First of all, Jesus is forcefully saying, do not worry about what you will eat, what you will drink, or what you will wear. और 31 वचन में यीशु जोर देकर यहाँ पर कहता है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। And there's a strong word which is Jesus saying, your heavenly Father knows. और यहाँ पे बहुत ही मजबूती के साथ जोर देकर यीशु कहता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है That you know need these things. कि तुम्हें ये सारी बातों की आवश्यकता है। So I remember that expression, your heavenly Father knows. और that ये came to me so powerfully. ये अभिव्यक्ति जो यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है सारी बातों को, ये इतनी अद्भुत सामर्थ्य रूप से मेरे जीवन के अंदर आया। In ये whichever situation I am now living, my need, my struggles, no human being may be knowing, but my heavenly Father knows. किसी भी परिस्थिति के शायद वर्तमान हालात में मैं जीता हूँ, कोई व्यक्ति जानता नहीं होगा, लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता जानता है। So that confidence that my heavenly Father knows everything about me, every need of mine, that is what will make us content. और ये हियाव कि मेरा स्वर्गीय पिता मेरी सारी जरूरतों को जानता है, ये हमारे जीवन के अंदर, ये हियाव हमारे जीवन के अंदर संतुष्टि लेकर आएगा। Jesus also in the following verse, Jesus said, I will give you a responsibility. और यीशु मसीह आगे के वचनों में कहता है, मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी को दूंगा। You seek first my kingdom and my righteousness. पहले तुम परमेश्वर, मेरे राज्य और धार्मिकता की तुम खोज करो। That is your duty. ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। And all that is needed will come on your way, will be added to you. और जो सारी आवश्यक बातें, जो सारी जरूरतें हैं, आपके जीवन में जोड़ दी जाएंगी। You need not pursue it. You need not chase. It will come. उसके पीछे उसका पीछा नहीं करना है, उसके पीछे नहीं जाना है, वो आपके पास आएगा। What you need to pursue is God's kingdom. आपको किस चीज की खोज करना है? आपको परमेश्वर के राज्य की खोज करना And है God's righteousness. और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करना Your है, interest should be there. और आपकी रुचि उसमें होनी See, चाहिए। many things God will say. There is place like in Malachi, God is saying, telling His people, you test me and prove me if I am not faithful. और मलाकी के अंदर परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे जांच के देखो कि मैं वहां पर साबित करूंगा कि मैं विश्वास योग्य हूं या नहीं। God's ways are proven. They are valid for ages. और परमेश्वर के जो सारे मार्ग है पूरी तरह से साबित किए गए हैं, युगों युगों से सच्चे साबित हुए हैं। It is unchangeable because God is not a liar. और क्योंकि परमेश्वर झूठा नहीं है, वो कभी भी बदलने वाले नहीं है। If He said things will be added to you, what is necessary, that is true. और अगर वो कहता है कि सारी आवश्यक चीजें आपके जीवन में जोड़ दी जाएंगी, तो वो सच बात है। Provided we seek the Lord's kingdom and His righteousness. बजाय हम केवल एक काम करना है, परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करना है। And Jesus also emphasized, do not worry about tomorrow. और परमेश्वर यीशु मसीह कहता है आगे कि अब आगे कल की चिंता मत करो। See, many people, they forget to live today. They are worrying about tomorrow. और कई सारे लोग आज के दिन के जीवन को जीना भूल जाते हैं, कल की चिंता में लगे रहते हैं। Even children, at 10th standard children, sometimes they worry what
subject I'll take in my degree course, and they forget. The exam is coming, they are thinking is. और for कई बार जैसे future. कि 10th के एग्जाम लिखने वाले आगे क्या कौन सी डिग्री लेनी कौन सी इंजीनियरिंग लेनी उसको सोचते सोचते जो 10वीं की एग्जाम आने वाली उसके बारे में जो वर्तमान है उसको भूल जाते हैं So Jesus thought about it. Do not worry about tomorrow. और यीशु मसीह कहता है कि कल की चिंता मत करो Live for today. Think about today. आज के बारे में सोचो आज के बारे में आप सोचे God will take care of tomorrow. और परमेश्वर कल के बारे में आपकी चिंता करेगा God will guide us which subject we should select. और कौन सा सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है परमेश्वर उसका मार्गदर्शन करेगा And कल God will even meet the needs of tomorrow. और कल की सारी जो आवश्यकता आपकी जरूरत है परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा See, करेगा even the situation that is going in the world today. और आज जो संसार भर के अंदर जो परिस्थिति हो रही है जिससे हम गुजर रहे हैं There can be pressure inside us to be anxious and worry what will happen. और हमारे अंदर एक दबाव आ सकता है कि अब क्या होगा अब कैसे होगा सब कुछ But God's children should learn to trust God. और परमेश्वर के बच्चों को ये सीखना जरूरी है कि हम परमेश्वर पर भरोसा And रखें God has commanded me not to worry about tomorrow. और परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि मुझे कल की चिंता नहीं करना है I live for today and I'll thank God for today. और आज के लिए मैं जीवन को जीता हूँ और आज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद मैं देता हूँ In many Christians frequently quote one verse. और कई सारे मसीह जो है एक वचन जो है उसको ज्यादा उसको बोलते हैं That is in Philippians chapter 4:13. और फिलिपियो 4:13 We all are familiar, I am sure about it. और मैं अब निश्चय जानता हूँ ये वचन सब लोग जानते हैं I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. और जो मुझे सामर्थ देता है फिलिपियो 4:13 उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ We quote this verse in many situations. और बहुत सारी परिस्थितियों के अंदर इस वचन का दावा हम करते हैं And that is true. It is applicable everywhere. और ये सच बात है और ये हमारे लिए लागू होता है I remember when in workplace I face some challenge or deficit, and God reminds me about that verse. I will proclaim, I can do all things. और मुझे याद आता है काम की जगह पर जब संघर्ष या कहीं कमी होती थी कहीं पर चुनौती है वहां पर मैं इस वचन को याद करता था कि मैं सब कुछ प्रभु की सहायता से कर सकता हूँ Through Christ who strengthens me, I can complete this task. और जो मसीह मुझे सामर्थ देता है उसकी सहायता से इस काम को मैं पूरा कर सकता हूँ And that is real. और ये वास्तविकता है But the context is interesting. The context in which Paul is saying this. और लेकिन ये यहाँ पे जानना जरूरी है कि किस पृष्ठभूमि में इस बात को पौलुस कहता है No, he is in that passage, Philippians chapter 4:10 onwards. और उसी 4 अध्याय के 10 वचन से यदि आगे हम देखें He is saying that he is actually in need और यहाँ पर पौलुस एक जरूरत में मानो है in some shortages. और कुछ कमी घटी उसके जीवन में है So, can such a greatest apostle like Paul be? God put such a person in a situation of और need. क्या एक पौलुस जो एक बहुत बड़ा प्रेरित जो है परमेश्वर के द्वारा नियुक्त वो भी उसके जीवन में भी कोई कमी घटी हो सकती है क्या Yes, he passed through seasons where और हाँ जरूर उसके जीवन में भी ऐसी ऋतुओं से गुजरा है he did not probably. I think there was even time shortage of food for a short time. और हो सकता है उसके जीवन में एक ऐसा समय हो कि जहाँ पर वो खाने की भी उसकी कमी हो उसके जीवन में I think he's mentioning that some other places. और कहीं और जगह पर वो उसके बारे में लिखता है So, and his context is Philippine believers thought about him and wanted to offer help to Paul the apostle. और फिलिपियो के यहाँ पे जो विश्वासी है वो पौलुस की मदद करना चाहते थे So he is expressing his appreciation for Philippians believers for being thoughtful about the need of Paul. और यहाँ पर पौलुस जो है फिलिपियो के विश्वासियों के प्रति धन्यवाद को महसूस करता हूँ कि उन्होंने पौलुस की जो जरूरत के बारे में सोचा So while rejoicing in that and also thanking them, he is saying, opening his heart, pouring out his heart. और धन्यवाद के साथ वो आनंद करते हुए उनको धन्यवाद देते हुए अपने हृदय को यहाँ पर उंडेलता है So वो verse 11 he is saying, I have learned to be content in whatever circumstances that I am. और वहाँ पे 11 वचन में ये कहता है क्योंकि मैंने ये सीख लिया कि जिस दशा में हूँ मैं उसी में मैं संतुष्ट रहूँ It's a really beautiful passage. ये बहुत ही सुंदर वचन है Verse 12, I know how to get along with a humble means. और यहाँ पर वो लिखता है 12 वचन में मैं दीन होना भी जानता हूँ Even though there is a shortage of LPG, I know how to manage it. और यहाँ पर एलपीजी की कमी हो सकती है लेकिन मैं मैनेज करना उसमें भी जानता हूँ I know and how to get along with a shortage of anything. और किसी भी चीज की यदि कमी घटी मेरे जीवन के हो तो मैं जानता हूँ उसमें जीवन कैसे जिया जा सकता है At times God also
put a lot of money, lot of things, lot of resources, and I also know how to live without pride or boasting in that. और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि बहुत सारा पैसा, बहुत सारे स्रोत अगर परमेश्वर देता है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उसमें भी संतुष्ट, उसमें बिना किसी घमंड के मैं जीना जानता हूँ। Or when I have more wasting away selfishly, foolishly, I don't do that. I know how to manage during those time of abundance. और जब भरपूरी का समय होता है, जब स्रोत बढ़ जाते हैं, तो मैं बहुत ही मूर्खता के साथ उन सारी चीजों को व्यर्थ किए बिना उन चीजों को मैं जानता हूँ कैसे मैं संभाल के रखूं। In any and every circumstances, I have learned the secret of being filled and going hungry. और वो कहता है कि मैं सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा He's है। using that expression, I have learned a secret. और वहां पे कहता है कि मैंने एक रहस्य को सीख लिया, वो ऐसा शब्द लिखता I है। learned a secret of being content in all my situation. और वो कहता है कि मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति के अंदर संतुष्ट रहने का रहस्य मैंने सीख लिया है। Even when I'm hungry, one time there is no meal for me. I learned. I will not declare that to others. I learned something. God will teach me, and food will come on me in the right time. I'm not going to die. और यहाँ पर जब मेरे पास भूख था, जब भोजन की कमी घटी थी, तो मैंने किसी को न बताए बिना मैंने वहाँ पर संतुष्ट रहना सीखा कि परमेश्वर के समय पर वो प्रावधान मेरे लिए किया जाएगा। During the time of abundance and suffering need, I have learned the secret of being content. और बढ़ना, मैंने हर जगह पर जहाँ पर भरपूरी हो या कमी घटी हो, मैंने उस संतुष्ट रहने का जो है वो मैंने सीखा है। I think this is a principle which God wants all His children to learn. और मैं मानता हूँ कि परमेश्वर के संतानों को परमेश्वर चाहता है कि ये सिद्धांत हम सभी लोग सीख लें। Normally people are happy when things are going on very well. और आमतौर पर लोग बहुत ही आनंदित होते जब उनके जीवन में सारी चीजें बहुत अच्छी चलती होती है। There is enough resource, enough balance in the bank. और बैंक के अंदर बहुत ही अच्छा बैलेंस है, पैसा है और सब कुछ बहुत अच्छा है। Salary increments, everything coming smoothly. और सैलरी जो है, इंक्रीमेंट जो तनख्वाह है, बहुत ही अच्छे से आ रहा है Very happy and cheerful. और बहुत ही आनंदित है, बहुत ही हम खुश हो जाते हैं। When there are struggles, some God withhold for a while something, some shortage. During that, how are we? और जब परमेश्वर वहाँ पर कुछ कमी घटी को वहाँ पर करता है, कुछ दबाव या कुछ ऐसी कमी घटी आ जाती, तब हमारा मनोभाव कैसा होता है? Are we learning that secret of learning to be content for that season? और उस ऋतु के अंदर, उस जीवन के समय के अंदर क्या हमने संतुष्ट रहने के उस रहस्य को सीखा है? So it is in that context Paul is saying, I can do all things through Christ Jesus who और strengthens. उस पृष्ठभूमि के साथ पौलुस 13 वचन में कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। During time of shortage, I can do all things through Christ Jesus who और strengthens. कमी घटी के समय के अंदर भी परमेश्वर के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। So there is another beautiful passage in 1 Timothy chapter 6. और पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 1 Timothy chapter 6 verse 6 onwards. और वचन 6 से आगे। Godliness actually is a means of great gain when it is accompanied by contentment. और वचन 6 पर संतोष सहित भक्ति जो है एक बड़ा लाभ है। Very often I have thought, meditated about it. और कई बार मैंने इस वचन के ऊपर मनन किया है। Sometimes God's ways are a kind of mysterious. और कई बार परमेश्वर के मार्ग जो होते हैं बहुत ही रहस्यमय होते हैं। In our church we frequently hear about focusing on godliness, pursue godliness. और कलीसिया के अंदर आमतौर पर हम जो है ईश्वरीय जीवन जीने की खोज करना उस पर जोर देते हैं। So it's beautifully written, godliness along with contentment, that is what is a great gain. और यहाँ पर जैसे बहुत ही सुंदर रीति से लिखा है कि ईश्वरीय जीवन और संतुष्टि का जीवन, ये दोनों जब साथ में मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ा उससे लाभ होता है। It enhances the gain. Along with godliness, when there is contentment, we learn the secret of contentment. That is a great gain. और एक ईश्वरीय जीवन के साथ एक संतुष्टि जब जुड़ जाती है तो हमारा नफा, हमारा लाभ जो है वो बढ़ जाता है। So that chapter is a wonderful chapter, 1 Timothy chapter 6. और ये पहला तीमुथियुस 6 अध्याय बहुत ही अद्भुत वचन का भाग है। He says we have brought nothing into this world. वो कहता है वचन 7 में हम जगत में कुछ भी नहीं लेकर आए None थे of us can take anything out from this world और to eternity. हम में से कोई भी संसार से कोई भी चीज लेकर नहीं जा सकता। When we have food and covering, learn to be content. यदि हमारे पास खाने और पहनने के लिए है तो इस पर हम संतुष्ट रहे। So our life, God wants to be restful, content, happy and grateful. हमारा जीवन परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित रहे, संतुष्ट रहे, पूरी तरह से विश्राम के अंदर रहे और आनंदित रहे। God does not want
us to live a life like many, like a rat race. और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वो चूहों की जो वो दौड़ जो दौड़ते एक के पीछे एक, वो उस दौड़ के अंदर हम हमेशा लगे न रहे Somehow to make money, more money. और किसी न किसी रीति से मुझे बस और थोड़ा ज्यादा पैसा कमाना है Thinking that will give us security, that will bring happiness. और ये सोचकर कि ये मुझे सुरक्षा देगा, ये मेरे जीवन के अंदर आनंद लेकर आएगा By all means, we should work as hard as we can. और हर रीति से जितना अधिक हो सके हमको कड़ी मेहनत करनी चाहिए We can make money as much as we can, rightful ways. और जितना अच्छे रीति से धर्मी रीति से जितना पैसा हम कमा सकते हैं हम कमा सकते हैं But our heart should not be set there. और लेकिन हमारा हृदय जो है वहां पे लगा नहीं रहना Our चाहिए security, we should not imagine, it will come from there. और हमारी सुरक्षा वहां से नहीं आनी चाहिए And this passage also speaks about some dangers of pursuing money. और यहाँ पर ये वचन के भाग जो है जब हम पैसों के पीछे भागते हैं तो उसके खतरे के बारे में भी कहता है 1 Timothy chapter 6 9 says that those who want to get rich fall into temptation and a snare and many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and destruction. और वचन 9 पर जो धनी होना चाहते वे ऐसी परीक्षा फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते जो मनुष्य को बिगाड़ देती I है think those words are your strong words which can make such a clarity in which can all possible way they can be expressed in language. और ये वचन इतने मजबूती के साथ इतने जोर यहाँ पर आता है कि हमें बहुत ही साफ वास्तविकता हमारे जीवन के बारे में बताता है And it speaks about if our attention is there and the danger it could ruin and plunge men into ruin and destruction. और यहाँ पे जैसे यदि ऐसी लालसा हमारे अंदर है तो पूरी तरह से मनुष्य को नाश कर देगा बिगाड़ देगा उन लालसाओं में फंसकर Yeah, in another place, interestingly, Jesus said, और एक जगह पर यीशु मसीह बहुत ही अच्छी रीति से इसको कहता है Jesus sometimes used a very sarcastic, extreme example to convey a message. और यीशु मसीह ने कई बार बहुत ही ऐसे उदाहरण का उपयोग किया बहुत ही मजबूती के साथ उस संदेश को बताने के लिए That is in Matthew 19:23 to 25. और मत्ती 19 उसका 23 से 25 वचन Jesus saying, it is hard for a rich man to enter into the kingdom of God. और यीशु ने अपने चेलों से कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है And it's interesting that example Jesus used. और ये बहुत ही दिलचस्प बात है यीशु मसीह ने इस उदाहरण का उपयोग यहाँ पर किया है He's saying it is easier for a camel to pass through the eye of a needle. और यीशु जैसे कहता है कि एक जो सुई के नाके में से एक जो ऊंट जो है वो प्रवेश करना उसके लिए आसान हो जाएगा What a beautiful expression, illustration, isn't it? और कितना एक सुंदर ये एक उदाहरण दृष्टांत यीशु मसीह दे रहा है Meaning, but Jesus, so the Jews, so disciples, so then who can be saved, Lord? और यीशु फिर वह शिष्य कहते हैं कि प्रभु किसका उद्धार होगा फिर If it has had like a camel being passing through a eye of the needle, which is so tiny. और ये इतना यदि बहुत ही कठिन है जैसे कि ऊंट का मानो सुई के नाके में से गुजरना हो इतना यदि वो कठिन होगा तो So again Jesus said, with people this is impossible, with God all things are possible. लेकिन यीशु मसीह कहता है 26 वचन में मनुष्य तो ये नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है Jesus never said a rich man cannot enter into the kingdom. He said it is difficult. और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि असंभव ये नहीं हो सकता लेकिन कहता है कि ये कठिन है Because when we have money, the tendency is slowly incline our money, our attention, finding security in money. और कई बार जब हमारा पैसा है स्रोत बढ़ जाती है तो धीरे धीरे करके हमारा जो सुरक्षा जो है वो हम पैसों के ऊपर जैसे लगा देते हैं It is dangerous. That is why Jesus used that extreme example. और ये खतरनाक बात है इसलिए परमेश्वर ने ये बहुत ही मजबूती के साथ इस दृष्टांत का यहाँ पर उपयोग किया है While we can be grateful if God has given us money and we can enjoy it, but our trust should not be there. और परमेश्वर का हम धन्यवाद कर सकते हैं यदि परमेश्वर ने हमें पैसा स्रोत दिया है हम धन्यवाद हो सकते हैं लेकिन हमारा जो भरोसा उस पर नहीं होना चाहिए Instead of relying on God, we should not shift our reliance on money. और परमेश्वर पर भरोसा रखने के बजाय हमें पैसों के ऊपर भरोसा नहीं रखना है That is why Jesus said, you cannot serve two masters. इसलिए यीशु कहता है तुम जो स्वामी उसकी सेवा नहीं कर You will सकते hate and despise either one of the masters. और आप दोनों में से एक से ही प्रेम करेंगे या दूसरे से नफरत करेंगे Simply, Jesus said, if you love money, you will despise and you will hate God. That is what Jesus और said. यीशु कहता है यदि तुम पैसों से प्रेम करोगे तो परमेश्वर से आप घृणा करोगे उसको तुच्छ जानोगे परमेश्वर को And one strong statement is there in verse 6, verse 10, Matthew 1 Timothy chapter 6, verse 10. पहला तिमुथियुस 6:10
love of money is a root of all sorts of evil. और क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, And some people longing for it have wandered away from faith and pierced themselves with many griefs. और जितने उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक गए हैं। So see, Jesus did not say money, having money is a root of all. That is not Jesus. Love of money. और यहाँ पर यीशु मसीह ये नहीं कहता कि पैसे होना बुराई का जड़ है, नहीं लिखा है, लेकिन पैसों का जो लोभ जो होता है उसके प्रति हमारा प्रेम जो बढ़ जाता है वो जड़ है। It is our love, our reliance on money, what is the root of all evil. Not having money. पैसे होना वो बुराई नहीं है, लेकिन पैसों के प्रति हमारा जो प्रेम है, पैसों के प्रति हमारी निर्भरता जब बढ़ जाती है वो बुराई का जड़ बन जाता है। I think a rich man can love the Lord. There are many godly people who are rich also, like Abraham in the Old Testament. और जैसे पुराने नियम के अंदर अब्राहम था, मैं मानता हूं कि जो एक धनवान व्यक्ति जो है वो परमेश्वर से प्रेम कर सकता है। So there is no danger. It is not a matter of having money, but it is the love of money, reliance on money, which is the root of all तो ये evil. पैसा होना उसमें नहीं है, गलती नहीं है या बुराई नहीं है, लेकिन वो पैसों के प्रति हमारा प्रेम जो लगाव बढ़ जाता है उसमें वो बुराई का जड़ बन जाता है। And the apostle says, flee from these things. और इसलिए प्रेरित कहता है कि इन सारी बातों से आप In the भागें। Bible, in the New Testament, 2-3 things are mentioned about flee. और नए नियम के अंदर 2-3 ऐसी जगह है जहाँ पे भागने के बारे में लिखा गया, इन चीजों से भागे। One is flee from lustful passions. और यहाँ पे एक चीज जो हमें भागना है वो शरीर की जो अभिलाषा है, वासनाएं होती, उससे भागना है। Second thing, flee from the love of money. और दूसरा है पैसों का जो प्रेम है उससे हमको भागना है। In our spirit should be working in everything possible to free our lives from the love of money. और हमारी आत्मा के अंदर हर रीति से ये कार्य होते जाना चाहिए कि हर रीति से पैसों का लोभ हमारे जीवन से दूर भागता जाए। So in that passage, Paul also encouraging believers, let not your trust be on the uncertainty or riches. और उसी के आगे पौलुस वहाँ के विश्वासियों को प्रोत्साहित करते हैं कि धन की अनिश्चितताओं के ऊपर तुम भरोसा मत करो। But our trust should be in God who richly gives all things to enjoy. और लेकिन हमारा जो भरोसा केवल परमेश्वर के ऊपर हो जो बड़े अनुग्रह में रीति से सारी चीजें हमें आनंद उठाने के लिए देता है। God will give all things to enjoy. That is clearly mentioned और there. बहुत ही साफ रीति से लिखा है परमेश्वर सारी बातों का प्रावधान जरूर करेगा, वो देगा। So our trust should be in God who gives us all things to enjoy. Grateful to Him, He has given something. और हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए जो सारी बातों को हमारे आनंद करने के लिए देगा वो हमें। So this expression, that uncertainty or riches, very many times I am reminded about. और ये जो कथन यहाँ पे लिखा है कि धन की अनिश्चितता, ये कथन, ये शब्द के ऊपर कई बार मैंने प्रभु ने मुझे And अनुग्रह दिया I मनन have करने के seen लिए। in my own life अपने स्वयं के जीवन में मैंने इसको देखा है। the riches of money, that is, it will come, it will disappear another day. और जो पैसा जो है वो आएगा, धन जो आएगा, लेकिन दूसरे दिन वो पूरी तरह से जैसे गायब हो And जाएगा। God through all those teach those principles. और इन सारी बातों से परमेश्वर उस सिद्धांत को जैसे सिखाना चाहता Your है। trust should not be that uncertain riches. और आपका जो भरोसा है जो धन की अनिश्चितता के ऊपर नहीं होना It चाहिए। will fly away. और जो वो धन वो आएगा और जैसे कि पंख लगकर वो उड़ जाएगा। But meaning, most important thing is learning to trust God. Our trust is in the living God who gives us all things richly to enjoy. और ये हमारा अर्थ ये है कि हमारा भरोसा केवल परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए जो सारी बातें हमारे जीवन में हमको देता है भरपूरी के साथ कि हम उसका आनंद उठा सके। So may God continue a work in our lives, learn to be content in the circumstances God has put us in. और प्रभु निरंतर हमारे जीवन के अंदर इस काम को करता रहे कि जिस परिस्थिति में परमेश्वर ने हमको रखा है उन परिस्थितियों के अंदर हम संतुष्ट रहना सीखें। And valuing the spiritual blessings और उसके साथ आत्मिक जो आशीष है उसका मूल्य भी हम करें। more than the earthly blessings. और इससे ज्यादा जो पृथ्वी की जो आशीष है उससे अधिक बढ़कर। And knowing that God knows all my need and He will provide. और इस बात को जानते हो कि परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को जानता है और वो पूरा करेगा। My priority should be to seek God and His kingdom. और मेरी प्राथमिकता परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता खोजना होना चाहिए। Things that needed will be added to my life. और जरूरतें जो मेरी है वो सारी चीजें जोड़ दी जाएगी। Before closing, I want to take one verse from Hebrews chapter 13, इब्रानियों 13 अध्याय verses 5 and 6. Hebrews 5 और 13, 5 and 6. Make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have. For He Himself has said,
I will never desert you, nor will I ever forsake you. और तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न कभी मैं तुझे त्यागूंगा। See that emphasis, that way it is, that word is expressed. और यहाँ पर देखें कि उस वचन पर कितना ज्यादा जैसे जोर देकर मजबूती के साथ इसको कहा गया है। Make sure आप पूरी तरह से सुनिश्चित करें इस बात को that your character is free और आपका जो चरित्र है पूरी तरह से आजाद है from the love of money. पैसों के प्रेम से आजाद There should है। not be traces of love of money. It's like poison. In that way it's written. और जैसे इस प्रकार लिखा है कि पैसों का लोभ जैसे कि एक जहर के समान है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कण भी नहीं होना Our चाहिए। character should be perfectly free from the love of money. और हमारा चरित्र पूरी तरह से पैसों के प्रेम से आजाद होना So चाहिए। we have to aim for that. In that way it is written. और हमें इसके ऊपर पूरी तरह से इसके पीछे चलना चाहिए, इस रीति से लिखा गया है। Make sure that your character is free from the love of money. और सुनिश्चित करें इस बात को कि आपका चरित्र पूरी तरह से प्रेम के लोभ से आजाद हो। And the reason also in the same verse, word of God is so balanced. Same word is said, because I will never desert you, I will not forsake you. और उसका कारण भी लिखा है, परमेश्वर का वचन उसी वचन के अंदर जैसे कितना संतुलित वचन लिखा गया है। आगे कहता है मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। And that passage concluding, therefore we can confidently say, the Lord is my helper, I will not be afraid. और वचन 6 में आगे कहता है इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। So God has given us a wonderful life. परमेश्वर ने हमें एक अद्भुत जीवन दिया है। So we should not waste away our life. हमें हमारे जीवन को व्यर्थ नहीं करना है। God wants us to live our life as best as we can for His glory. और परमेश्वर चाहता है कि हम कितना अधिक हो सके सर्वोत्तम रीति से हमारे जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए बताएं। God wants us to enjoy His faithfulness, His loving kindness. और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी विश्वास योग्यता, उसकी जो करुणा है उसको हम आनंद उसका उठाएं। Trusting Him alone in all situations in our life. और हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति के अंदर केवल परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए। When things are going well, be grateful is the mercy of the Lord. और जब सारी चीजें अच्छी चल रही है हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी दया के लिए धन्यवाद When देंगे। things are difficult also, maybe Lord is teaching us some lessons. और जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति होंगी तब भी हम प्रभु को धन्यवाद, क्यों परमेश्वर हमको कुछ सिखा रहा है। So it is the way it's written as a secret of a contented life. और यहाँ पर जैसे कि एक संतुष्ट जीवन जीने का रहस्य मानो यहाँ पर लिखा गया है। Knowing Jesus and knowing the Heavenly Father. और यीशु मसीह को जानना और ये पिता को जानना, That is what will make our life a life of contentment. और ये हमारे जीवन में जब होगा तो हमारा जीवन संतुष्टि से भरा हुआ जीवन होगा। So let us just say, Lord, my trust should be upon you. प्रभु हम ये इच्छा रखें कि प्रभु मेरा भरोसा केवल मैं तुझ पर रखना चाहता हूँ। Not on the uncertainty of riches. और धन की जो अनिश्चितता है प्रभु उस पर मेरा भरोसा नहीं रखना चाहता हूँ। Amen. आमीन।